मतलब आप कहते हैं ना कि हनुमान जी आते हैं तो बाबा जी आ जाते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में थोड़ा सा अलग है। मेरी जिंदगी में पहले बाबा जी आए हैं, उसके बाद बालाजी आए हैं, उसके बाद राम जी आए हैं। क्या बात। प्रेगनेंसी जर्नी रही है ना भैया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर थी। मैं इतना ज्यादा बीमार रहती थी, इतना ज्यादा बीमार रहती थी, और वेट ओनली 42 kg। जब मेरे घर वालों ने मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुनी तो वो खुश नहीं थे, वो डरे हुए थे। तो बहुत वो मेरे लिए बाबा जी के ही कोई, मतलब बाबा जी के ही स्वरूप थे। और मुझे लेबर रूम में उनकी शक्ल में सच बताऊं तो मुझे बाबा जी की ही छवि याद आ रही थी। मुझे वो डॉक्टर नहीं दिख रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने बाबा खड़े हैं और उन्होंने मेरे से बोला कुछ नहीं होगा। हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति थी, उन्होंने अपने किसी एम के लिए 40 दिन तक यहाँ पे हनुमान चालीसा का अनुष्ठान किया था मेरे कमरे पे मूर्ति स्थापित करके। और उन्होंने मेरे को पहले ही घर में मैसेज दिया था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। कहीं ना कहीं आपके घर में प्रभु का नाम गूंज रहा है, चालीसा के माध्यम से कहें, राम नाम के माध्यम से कहें, या बाबा के नाम का गुणगान। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, और जय श्री राम सभी भक्तों को। जय गुरुदेव। जय श्री राम, जय गुरुदेव। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अनुभव शेयर करने के लिए। और धन्यवाद एक और बार इसलिए क्योंकि इतने सुंदर से दर्शन आपके पीछे गुरुदेव के हैं, पूज्य नीम करोली बाबा के, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं। भैया मेरा पूरा नाम कविता पाटनी है। वैसे आप शादी के बाद मैं बिस्ट हो गई हूँ, कविता पाटनी बिस्ट। और मैं मूल रूप से जनपद अल्मोड़ा उत्तराखंड देवभूमि से बिलोंग करती हूँ, लेकिन वर्तमान में उत्तराखंड के दूसरे जनपद उधम सिंह नगर में नौकरी के लिए रह रही हूँ। अच्छा लगा जानकर। कि मैं उत्तराखंड पुलिस में कार्यरत हूँ, सरकारी जॉब है, तो इसलिए घर से दूर रहना पड़ता है। ओह, बहुत अच्छा लगा जानकर। जी और हम जी। बहुत उत्सुक हैं बहन आपके अनुभव को जानने के लिए। आगे बढ़ने से पहले सभी भक्तों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले नए नए भक्तों के अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और जैसे आपको बताइए, जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं जिसमें प्रभु ने जो भी असंभव कार्य संभव किए हो, उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। मैं सबसे पहले तो मैं डेली जो अपने बालाजी को एक धुन सुनाती हूँ, मैं उसी से शुरू करना चाहूंगी, क्योंकि वो आदि है। उनका नाम लेने से पहले मैं राम जी का नाम लूं, उनकी आदत है। प्लीज प्लीज। तो बस उसी धुन को गुनगुनाना चाहूंगी, फिर मैं शुरू बिल्कुल करती हूँ। बिल्कुल। रोज की मेरी धुन है तो इसलिए आदत में है थोड़ा। प्लीज 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 सुनाइए। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जय श्री राम, बहुत सुंदर। तो भैया अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि भगवान जी से, मतलब ये नहीं कहूंगी कि स्पेसिफिक हनुमान जी से, जैसे हम तो सनातनी हैं, हम हर भगवान जी को बराबर पूजते हैं, तो भगवान से हम एकदम बचपन से जुड़े हुए हैं। क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में पली बड़ी हूँ, मैं दादा दादी के साथ पली बड़ी हूँ। मेरे दादाजी अभी भी अलाइव हैं, 98 ईयर के हैं। ओह, क्या बात है। तो मतलब भक्ति का बीज उन्होंने ही बचपन से हमारे अंदर भरा है। उनका एक नियम था, मतलब वो कोई एक ये नहीं था कि ये पूजा है, वो हमारे घर में एक नियम है कि जैसे सुबह तो हम बच्चे हैं तो हमें स्कूल वगैरह जाना होता था, तो इतना हम लोग कर नहीं पाते थे। लेकिन जैसे ही संध्या टाइम होता था, हम बच्चे हैं घर में, हम खेल के आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, तो दादाजी का एक स्ट्रिक्ट रूल था कि सबसे पहले घर के अंदर मुंह हाथ धो के घर के अंदर जाके सीधे मंदिर में बैठना है, दिया बत्ती करनी है और आरती करनी ही करनी है। ये आज भी हमारे घर में नियम है। क्या बात।
तो ये हमारे संस्कार में ही शामिल है कि भगवान जी हैं, और हम मतलब बहुत ज्यादा आस्तिक भगवान के प्रति बचपन से ही हैं। और बाबा जी से जुड़ने, मतलब आप कहते हैं ना कि हनुमान जी आते हैं तो बाबा जी आ जाते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में थोड़ा सा अलग है। मेरी जिंदगी में पहले बाबा जी आए हैं, उसके बाद बालाजी आए हैं, उसके बाद राम जी आए हैं। क्या बात, ये सीक्वेंस थोड़ा अलग हो गया है और भक्तों से। ये उनकी तो लीला है। ये बात रही होगी लगभग शायद 2014 या 15 के आसपास की, क्योंकि तब तक हमारे पास मोबाइल फोन्स वगैरह मेरे पास नहीं थे एंड्रॉइड। ओके। 2014 में पहली बार मेरे पास एंड्रॉइड फोन आया था। उस टाइम पे मैं हॉस्टल में रहती थी अच्छा। पढ़ाई के लिए। जी। तो भैया मैंने पहली बार फेसबुक खोला था, तो मुझे आज भी याद है कि ना मेरे उसमें सबसे पहले उसमें एक चीज जो मैंने स्टोरी पढ़ी थी वो गुरुदेव की थी। उनके बारे में उसमें पूरा था कि वो कब पैदा हुए थे, उनका ओरिजिनल नाम क्या था, उन्होंने कहाँ समाधि ली थी, मतलब उनका एक जीवन परिचय था उसमें। हम उत्तराखंड में रहते हैं और डेली मतलब हमें कैंची धाम के बारे में सब कुछ पता है। अरे, इतना पता है कि ये मंदिर है, अगर हम यहाँ से जा रहे हैं तो हमें हाथ जोड़ने हैं मंदिर में, लेकिन हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता था। धीरे धीरे मतलब मेरी जो जर्नी शुरू हुई बाबा के बारे में जानने की, उसके बाद और क्यूरियोसिटी अंदर से जागती बढ़ने। चली गई। तो वो होता है ना, अगर हम एक उसमें इंटरेस्ट लेते तो फिर सेम टॉपिक बार बार आते हैं। अरे, तो बाबा जी की हर कोई स्टोरीज वगैरह वगैरह मैं फेसबुक में लगातार पढ़ते रहती थी, उनके बारे में जानते रहती थी। तो उसके बाद समय आया था, 2017 की बात है जो मैं आपको बता रही हूँ पहली बार। तो उसके बाद दिमाग में ये चीज तो भर गई थी कि बाबा जी चमत्कार करते हैं, पढ़ी थी स्टोरीज में। तो मैं पहली बार, मैं तब मेरी जॉब लग गई थी 2016 में, तो मैं अपने जॉब के बिहाफ पे ही किसी इंटरव्यू के लिए अपने जो मेरा मूल पोस्टिंग थी वहां से, अपना जो हमारा हेडक्वार्टर है देहरादून, वहां थी। तो रास्ते में ही कैंची धाम मंदिर पड़ता है। क्या हुआ? तो जब मैं जा रही थी तो मेरे पास अपना बहुत सारा लगेज था, क्योंकि हमें रहने खाने की व्यवस्था, हमारा ऐसा रहता है कि हमको बैरिक्स में रहना होता है, तो हमें अपना सामान खुद ही लेके चलना पड़ता है। तो मेरे साथ बहुत सामान था, मैं अकेले ट्रेवल कर रही थी, और इतनी बड़ी सिटी में एक छोटे कस्बे से एक्चुअली पहली बार जा रही थी। तो कहीं ना कहीं मन के अंदर डर था, क्योंकि हमारे पहाड़ से जो भी गाड़ियां बड़ी सिटीज के लिए निकलती है ना भैया, वो जेन्युइनली दिन के टाइम पे निकलती हैं, शाम के टाइम पे निकलती हैं 2-3 बजे। चाहे वो देहरादून जाना हो या दिल्ली गुड़गांव की तरफ जाना हो, तो वो नेक्स्ट मॉर्निंग हमको 3-4 बजे के अराउंड छोड़ती है, उनका शेड्यूल ही वही है। जी। तो उस बस ने, मुझे पता था कि मुझे 3 या 4 बजे के अराउंड देहरादून छोड़ना है सुबह। ये बात है जून की। तो मन में डर था कि मैं इतनी सुबह उतर के इस अंधेरे में मैं कहाँ जाऊंगी, क्योंकि बड़ी सिटीज है तो बहुत सारी बातें हमने सुनी होती हैं कि क्राइम होते हैं, ये होते हैं, लड़की का मामला है, ऑटो वाले पे कैसे भरोसा कर ले, कहाँ छोड़ेगा, कहाँ घुमाएगा। तो मैं बहुत ज्यादा अंदर से डरी हुई थी। जैसे ही मैंने कैंची धाम मंदिर वाला रूट मैंने क्रॉस किया, तो बस पहली बार हाथ जोड़ के उस दिन मैंने भगवान जी से कहा, पहली बार मतलब मैंने कुछ मांगा कि गुरुदेव मैंने सुना है कि आप बहुत चमत्कार करते हो। मतलब मैंने कोई उम्मीद नहीं की थी भैया, बस बोल दिया था। सच बात तो ये है, मतलब किसी उम्मीद में कि मतलब हो जाएगा ये सोच के कुछ भी नहीं बोला, बस निकल गया दिल से कि गुरुदेव मैंने बहुत पढ़ा है आपको कि आपने बहुत बड़े लोगों के साथ बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, तो आज मैं भी मुसीबत में हूँ, बस मेरा भी साथ दे दीजिए, कोई रास्ता दिखाइएगा, बस मेरे साथ रहिएगा। मैं जब देहरादून पहुंचती हूँ ना भैया 2:30 से 3 बजे के अराउंड, तो वहां पे ऐसा था कि जो मेन बस अड्डा है वो एकदम अपोजिट डायरेक्शन में है, और जहां मुझे जाना था वो एकदम अपोजिट डायरेक्शन में। उसके लिए मुझे मिड वे में उतरना था स्टेशन से कम 10 या 12 किलोमीटर पहले। और जो मुझे पता नहीं था वो बस में किसी अंकल ने ही मुझे बताया कि बेटा अगर आपको इस तरफ को जाना है तो आपको तो पहले ही उतरना पड़ेगा, वहां पे ऑटो लगी होंगी, आप ऑटो ले लेना, ऑटो आपको छोड़ देगा। लेकिन भैया मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। तो मैंने सोच लिया, मैंने कहा नहीं, रास्ते में तो नहीं उतरूंगी, स्टेशन जाऊंगी जब तक उजाला नहीं हो जाएगा, जब थोड़ा सा उजाला हो उसके बाद मैं ऑटो करके, फिर भले ही मुझे थोड़ा उल्टा आना पड़ेगा बट मैं आ जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो वहां पे जब बस रुकती, क्योंकि और भी सवारियां होती हैं, उनको उतारने के लिए बस उस जगह पे रुकी। तो बस रुकी तो कंडक्टर ने कुछ गाड़ी को चेक किया भैया उतर के, क्योंकि सवारियां उतार रहे थे तब तक उन्होंने कुछ देखा बाहर की, उनको कुछ प्रॉब्लम लगी गाड़ी में। अक्सर ऐसा होता है कि जो सरकारी बसें होती हैं वो पहले अपनी सवारियों को उतारने के बाद उसके बाद वर्कशॉप जाती है, कुछ भी अगर उनमें मेंटेनेंस करना होता है तो, क्योंकि उनको पहले सारे लोगों को उतारना होता है। तो बस वहां पे रुकी, तो जो उनके कंडक्टर थे वो जैसे ही बस में चढ़े उन्होंने ड्राइवर साहब को बोला कि सर गाड़ी हमें वर्कशॉप ले जानी पड़ेगी, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, हम पहले स्टेशन नहीं जा सकते, हमें पहले वर्कशॉप जाना होगा।
ओके। कि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हम स्टेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो मुझे तब भी कुछ नहीं पता था, मुझे लगा होगा कोई रूट, शायद दूसरी रूट से जाएंगे। राइट। लेकिन वो जो मेरे बगल में अंकल बैठे हुए थे, उनको वहां का रूट पता था, वो शायद कई बार उन्होंने ट्रेवल किया होगा। तो उन्होंने मेरे से सडनली पूछा उस जगह का नाम लेके कि बेटा आपको तो वहां पे जाना है ना। मैंने बोला हाँ जी अंकल। तो बोला आपके लिए तो बढ़िया हो गया, तो ठीक, वर्कशॉप इधर रोड के इस साइड वर्कशॉप का गेट है रोडवेज का, सामने आपका गेट है, तो आप तो गेट पे उतरोगे। मतलब ना, मैं इतना शौक थी ना भैया, मैं थोड़ी देर उनका मुंह ऐसे देख रहा, अंकल आप सच कह रहे हैं? तो बोला हाँ बेटा मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ कि आप ना अपने ही गेट पे उतरोगे जहां आपको जाना है। तो भैया उस दिन मतलब एहसास हो गया था कि बाप में, क्योंकि वो बहुत कोई छोटी बात नहीं थी भैया मेरे लिए। एक अनजाने शहर में जहां मुझे कुछ नहीं पता, उन्होंने मतलब जो मेरा रास्ता ही नहीं है गाड़ी का, उस बस को उन्होंने उस रास्ते पे मुझे मेरे घर पहुंचा दिया। और उसी दौरान का दूसरा इंसिडेंट साथ साथ हुआ। जब मैं इंटरव्यू के बाद वापस आ रही थी, उस इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो गया था, हमसे बोला गया था कि कुछ टाइम के बाद आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जब भी आपको आना होगा पूरी तैयारी के साथ आ जाइएगा अपनी, अभी आप जहाँ पे थे वापस उस दिन वहीं चले जाने के लिए बोला। मैं जिस दिन वापस आ रही थी भैया, वो दिन था 15 जून का, जिस दिन कैंची धाम में भंडारा होता है, स्थापना दिवस, कैंची धाम का स्थापना दिवस होता है। तो उस दिन क्या होता है ना, वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है एक्चुअली उस दिन। तो फिर वही रूट होता है कि रात में गाड़ी निकलती है उस एरिया से। तो जो ड्राइवर होते हैं उनको ये लगता है कि हम जितना टाइमली यहाँ से क्रॉस कर लें तो अच्छा रहेगा, कि हम टाइमली अपनी जगह पहुंच जाएंगे, वरना पूरा दिन मतलब वहां पे जाम लगता है तो फंसे रह जाते हैं पूरे दिन भर। तो उन्होंने जो गाड़ी वहां से 3:30 या 4 बजे निकलनी होती थी, उन्होंने वो लगभग 2 या 2:30 बजे के आसपास गाड़ी वहां से क्रॉस कर ली कि दिन भर ना फंसना पड़े। भैया वहां से भवाली लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है, जो मार्केट है वहां का लोकल। तो ये समझिए कि 2:30 बजे रात वहीं से लाइन लग गई थी दोनों साइड रोड के दर्शन के लिए। रात थी, लोग मतलब इतनी रात से ही वहां लाइन में लगे पड़े थे दर्शन के लिए, क्योंकि उस दिन वहां पे गाड़ियों की एंट्री नहीं होती है, पहले ही गाड़ियां रोक दी जाती हैं। तो मतलब वो सब भीड़ को देख के मतलब एक तो उनकी कृपा का एहसास हो गया था अंदर। फिर एक और सबसे बड़ी बात भैया, मैं तब तक कैंची धाम मंदिर के अंदर गई भी नहीं थी कभी, बस रोड से हाथ जोड़े थे, बस रोड के जस्ट किनारे मंदिर है, बट कभी अवसर ही नहीं मिला मंदिर के अंदर जाने का इतने वर्षों में, जबकि वो हमारा रोज का रूट था। उस दिन जब मैं तब भी नहीं उतर सकती थी क्योंकि बस ने मुझे अपनी जगह पे छोड़ना था। बस मन में ख्याल आया था वापसी के समय कि मतलब बाबा लोग इतनी दूर दूर से आके, मतलब एक गिल्ट था उस दिन अंदर कि हम इतने नजदीक होके कभी आपके भंडारे का प्रसाद भी नहीं पा सके। वो मालपुए वहां के बहुत फेमस हैं। बस एक मन हुआ अंदर से कि काश थोड़ा मतलब ले पाते प्रसाद, रुक पाते, लेकिन मजबूरी थी, ड्यूटी पे पहुंचना था तो रुक नहीं सकते थे। मैं ड्यूटी चले गई, मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। उसके एक दिन छोड़ के 3rd डे मेरे ही साथ की एक लड़की, वो छुट्टी पे आई हुई थी अपने गांव, कैंची धाम के आसपास ही उसका गांव है, तो वो गई हुई थी भंडारे वाले दिन। उसने आके, वो एक लिफाफे मिलते हैं वहां से पैक्ड प्रसाद का, सीधे आके मेरे रूम पे आके मुझे दिया। बोला अरे ये ले, मैं कैंची धाम मेले में गई थी ना, वहां से तेरे लिए प्रसाद लेके आई हूँ मालपुए का। मतलब भैया मैं ना रो गई थी उस टाइम पे। मैंने कहा बाबा अब नहीं छोड़ूंगी आपको, बहुत देर में एहसास हुआ, आप मिले बहुत देर में मिले, इतने नजदीक होते हुए भी मतलब वो होता है ना जब कोई हमारे बहुत क्लोज होता है ना, मैं उनकी शायद नजदीकी का एहसास नहीं हो पाता भैया। सही बात। हम दूर की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने आसपास चीजों को हम बहुत कम देख पाते हैं अक्सर। बस भाग्यशाली समझे कि इसी जन्म में प्रभु मिले, बाबा मिले। देखिए होता है कई बार रिग्रेट भी होता है क्यों इतनी देर से मिले, कोई बात नहीं, उनकी इच्छा थी, एटलीस्ट उनके शरण में लिया। मनुष्य जन्म तो दुर्लभ है, क्या पता ना मिले होते तो क्या हालात होते। वे मिले और बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हुए आपसे, आपके कार्य बनने शुरू हो गए, ये बड़ी कृपा है। जैसे आपने कहा, मैंने हर बार कहता हूं कि हनुमान जी आते तो राम जी आते हैं, राम जी फिर नीम करौली बाबा आपके जीवन में आते हैं। जैसे आपके जीवन में पहले बाबा ने आपको चुना जी, आगे की जर्नी सुनना चाहें, प्लीज बताएं। बिल्कुल, ये ना भैया वो मुझे एहसास देर में हुआ, वो मेरे साथ बहुत पहले से थे, उसके बाद मैंने कड़ियां जोड़नी शुरू की। क्या बात। वो मेरे साथ बहुत ही पहले से थे, बट मुझे एहसास नहीं था उस बात का। मतलब ये था कि भगवान की कृपा है, ये मुझे पता था कि ये भगवान जी कर रहे हैं, लेकिन कौन कर रहा है,
किसकी एक स्पेसिफिक जो हमें फील होता है वो एहसास नहीं था बस। उसके बाद से मैंने हर चीजों को कड़ी से कड़ी जोड़ के देखा। आपके अनुभव जब मैंने सुने, उसके बाद मैंने अपने सारे इंसिडेंट रिलेट करना शुरू किए। मैंने ये तो मेरे साथ हो चुका, ये तो मेरे साथ भी हुआ, ये तो मेरे साथ भी हुआ। वो बाद में मुझे सुन सुन के फिर एहसास होना शुरू हुआ कि बाबा की कृपा तो मेरे पे हमेशा से होती हुई आई है, बस मुझे उसका एहसास नहीं था। बस आपके चैनल के माध्यम से मुझे उनकी इन कृपाओं का एहसास हुआ है भैया। की इच्छा से हुआ है बहन, थैंक यू। भैया वैसे तो बहुत सारे इंसिडेंट हैं, पर मैं आपको वो बताऊंगी ना जो मतलब मुझको बहुत ज्यादा टच किया, जिन इंसिडेंट ने मतलब कि मैं और गहराई से भक्ति में चली गई। प्लीज बताएं। ये जो दूसरा मेरे साथ सबसे बड़ा इंसिडेंट है, सबसे बड़ा कहूंगी मैं उसको अपनी लाइफ का अभी तक का, ये अभी रिसेंट की बात है, 2023 की, सॉरी 24 की जी। ये हमारे उत्तराखंड में ना एक त्योहार होता है भैया, हरेला करके, शायद आप लोगों के वहां भी होता है ना, हरियाली कुछ सावन में हर जगह होता है। तो हमारे वहां पे उसको हरेला, मतलब हमारे लोकल का बहुत फेमस त्योहार है भैया एक्चुअली। जी। हम लोग बहुत मानते हैं सावन में, शुरुआत में होता है सावन के। तो भैया क्या हुआ था ना, हमारी मैरिज एनिवर्सरी होती है 10 जून को। जी। तो 10 जून के दिन क्या हुआ था ना, मेरा भाई है मौसी का बेटा, उसको पता है कि मैं बाबा जी को, ये जो अभी पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, जी। ये वो भाई साहब ने उस दिन मुझे गिफ्ट करी। उसको पता था कि ये बाबा जी को बहुत ज्यादा मानती है, तो उसने यही मुझे गिफ्ट देना सही समझा और बहुत अच्छा गिफ्ट दिया जो मैं चाहती भी थी। तो ये ले आया, बट मैं ना थोड़ा व्यस्त हो गई। मैंने तस्वीर लाया, मैंने मतलब ऐसी वॉल पे हैंग कर दिया, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया मतलब कि क्या करना है, स्थापित करना है या कुछ भी, क्योंकि तब मेरे पास स्पेस भी नहीं था एक्चुअली, कमरा कम जगह थी। तो उसके बाद 1 डेढ़ महीना ऐसे निकल गया, वो जुलाई की बात है, 16 या 17 तारीख रही होंगी जुलाई की। उस दिन सबसे बड़ी बात, एक तो हरेला हमारा बहुत फेमस त्योहार, और ऊपर से उस दिन मंगलवार का दिन त्योहार था। तो एक रहता है कि आज सुबह जल्दी नहा धो के पूजा पाठ करके थोड़ा सा फ्रेश हम हो जाते हैं उस दिन। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरी छुट्टी थी उस दिन, मेरी ड्यूटी नहीं थी। पर ड्यूटी नहीं हो तो ये रहता ना, थोड़ा आलस में रहता, चलो थोड़ी देर में भी उठेंगे तो चलेगा। लेकिन उस दिन भैया क्या होता ना, सुबह 5 या 6 बजे का टाइम था, ज्यादा जल्दी भी नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने उठाया, ना मुझे चेहरा याद है ना मुझे कुछ है, बस मुझे एहसास हुआ कि मुझे किसी ने उठाया और जैसे मेरे कान में बोला कि मतलब तूने मुझे लाके ऐसे ही टांग दिया, तूने तो कुछ किया ही नहीं। अभी मतलब एक होता ना कि उसमें एक प्राण लाने वाली बात होती है कि हमने जब तक उनको शुद्ध ना किया हो, बाहर से कोई चीज हमारे अंदर आ रही है, तब तक हम उसको प्रत्यक्ष नहीं मान सकते। वो एक फोटो है, बस फ्रेम है हमारे लिए। क्योंकि हम लोगों में खास तौर से मानते हैं, हमने अपने घर में देखा कि अगर हमारे घर में जब बचपन में कोई नए वस्त्र भी आते थे ना भैया, दादाजी उनमें कुछ मतलब जल या कुछ भी छिड़क के मतलब एक प्रतिष्ठित उसको करते थे। कुछ भी नई चीज अगर आ रही है तो मेरे दिमाग से वो चीज निकल गई थी। तो अच्छा, मैंने फोटो की तरफ देखा एकदम से उठ के, मैंने कहा समझ गई बाबा आप क्या कहना चाह रहे हो। और उस टाइम पे क्या था, बहुत टाइम से कैंची धाम नहीं गई थी ना भैया, तो अंदर से था कब आ पाऊंगी, मतलब मिलने की एक तड़प भी थी उस टाइम पे दिल में। तो उस दिन मैं उठी जल्दी, उठ के मैं नहा धो के मैंने बाबा जी को एक बढ़िया जगह पे रख के आसन दिया, बिठाया, मतलब दूध वूध जितना मुझे आता था। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने कोई बहुत विधि विधान किया। मैंने बाबा जी को शुद्ध जल से दूध वगैरह से नहलाया। मैं पूजा करने बैठी थी और मुझे नहीं पता भैया, मैं कम से कम आधा घंटा फोटो के आगे बैठी रही। मैं इतना रोई, मैं इतना रोई, मैं इतना रोई, मुझे नहीं पता मैं रोई रही थी। इतने में इंस्टाग्राम पे एक नोटिफिकेशन आता है, वो केवल 2 या 3 सेकंड रहे लाइव। वो कौन थे मुझे नहीं पता, वो शायद मेरे फ्रेंड लिस्ट में होंगे इसीलिए मुझे नोटिफिकेशन आया, मुझे नहीं पता कौन आए। केवल 3 सेकंड के लिए मुझे कैंची धाम के लाइव दर्शन हुए। वो कैंची धाम से लाइव चल रहे थे जी। मैं दर्शन किया, मैं और ज्यादा रोने लगी कि मतलब मुझे ही आपसे मिलने की नहीं है, आपको भी शायद मेरी याद आ रही है इसीलिए मैं रो रही हूँ। पर उस समय अंदर से एक और फील आया कि बाबा इतना बड़ा दिन था, मैंने आपको भी स्थापित ही किया है आज अपने अंदर, आपको आवाज दिया है, आप घर में आ गए हो। तो मतलब मेरे मन में था कि कोई मुझे मिल जाए, दान में किसी को खिला दूं या मैं किसी को वस्त्र दे दूं या मैं कुछ भी कर दूं। बस मेरे मन के अंदर विचार आ रहे थे बैठे बैठे और मैं रो रही थी। और मैंने उनसे बोला था कि मुझे ज्यादा तो नहीं आता भैया कुछ भी ऐसे पकवान वगैरह बनाना। मैंने कहा बाबा आज मैं आपको खीर बना के खिलाऊंगी, चलेगा? लेकिन मेरे मन के अंदर से विचार आता है मुझे भूख लगी है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हुआ कि उन्होंने कहा भूख लगी है।
मैंने कहा चलिए ठीक है। मेरे हस्बैंड तब साथ नहीं थे, वो भी उस दिन आने वाले थे त्योहार की वजह से। मैंने कहा कोई नहीं, मैं खाना भी बना लूंगी साथ में। तो मैंने कहा तो पहले मैं खीर बना लेती हूँ, आपको भोग लगाऊंगी। तो इतने में क्या हुआ ना भैया, मेरा दरवाजा किसी ने खटखटाया, मैं बाहर आई, एक ना लड़की थी। जबकि हम कैंपस में रहते हैं गवर्नमेंट, अंदर एकदम से ऐसे कोई आता नहीं है बिना एंट्री के, खास तौर से कि इस तरह से कोई एनजीओ या कोई भी मांगने वाला या कोई भी हम कह सकते हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि दीदी हम फलाने फलाने कोई संस्था का नाम लिया, मैं वहां से आई हूँ, हम ना अनाथ बच्चों के लिए कुछ कलेक्शन कर रहे हैं, क्या आप कुछ अपनी तरफ से दोगे? मैंने पहले अंदर आई, मैंने ऐसे ही 100-200 रुपए निकाल के पहले तो दे दिए भैया, लेकिन सडनली मेरे दिमाग में फिर क्लिक करा कि मुझे भूख लगी है। मैंने उनको बोला, मैं कहा बहन एक काम करो, आप अंदर आओ। मैं नॉर्मली इतना एकदम से भरोसा नहीं कर पाते हम लोगों पे कि कौन है, न जाने कहाँ से आया, हमें नहीं पता। मैंने उनको बिठाया, वो मेरे से बोल रही कि दीदी आप रो क्यों रहे हो? क्योंकि मैं मंदिर में बैठ के रो रही थी। मैं बोला बस कुछ नहीं, ऐसे थोड़ा सा फील हो रहा था। तो मैंने उनको ऐसे ही बोला, मैं कहा बहन आप कब से पानी पियोगे? हाँ दीदी, जून का महीना, जुलाई का, बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो। मैंने उनको पानी पिलाया। मैंने बोला कि कुछ खाओगे? भैया वो रोने लगी, बोलती है दीदी आप इतना घूम रही हूँ सुबह से, किसी ने नहीं पूछा। तो मैंने कहा हाँ भूख लगी है। वो मतलब भैया मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं अभी भी, जैसे उस बंदी ने बोला ना कि मुझे भूख लगी है, मेरे मैं फिर से रोने लगी। मैंने कहा आप एक काम करो, आप बैठो, मैंने खीर तो बनाई हुई, आप तब तक खीर खाओ। मैंने बाबा जी के मुंह पे रखा, उनके हाथ में खीर का कटोरा दिया, आम का सीजन था, मैंने उनको आम काट के दिए। मैंने कहा आप थोड़ी देर बैठो, मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ, मैं आपको खाना खिला के भेजूंगी, और आपको क्या चाहिए आप मुझे ये बताओ। भैया मेरे मन में जो जो था ना करने का, कि मतलब मैं किसी को कुछ दान दे दूं, गरीब है बच्चे, कपड़े दे दूं। तो उनका दीदी मैं भी अनाथ हूँ एक्चुअली, तो हम लोग भी यहाँ अनाथ आश्रम में रहते हैं, मेरी जैसी उसकी भी फिजिक थी। तो बोला आपके पास अगर अपने ऐसे कुछ कपड़े हो, कुछ बैग वगैरह हो, तो प्लीज आप मुझे दे दो, बाकी जो दान वाली चीज है वो अलग है, आप मुझे अपने कपड़े दे दो। भैया आप विश्वास नहीं करेंगे ना, मेरे न्यू जो मतलब मेरे अपने पसंदीदा जो कपड़े होते हैं कुछ, मैंने वो सारे निकाले, मैंने अपने पहने हुए उनको नहीं दिए। एक चीज उनको मैंने पूरा अलमीरा खोल के दिखा दी, मैंने कहा आपको जो पसंद आ रहा है आप लेके जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है दीदी आप इनको बैग में रख दो, मैं एक काम करती हूँ, मैं आप तब तक खाना बनाइए, मैं और घूम के आती हूँ आपकी कॉलोनी में, तब तक आप खाना बनाइए, मैं आऊंगी खाने के लिए। ठीक है भैया, मुझे पता था मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, वो है और मैं हूँ, मैंने केवल 3 लोगों के लिए खाना बनाया था, दाल चावल, ज्यादा मुझे नहीं आता बनाना। तो मैंने खाना जैसे ही मैंने बना के रखा, मैं उनका वेट कर रही थी, वो आए, मैंने उनको बुलाया, कहा उनका आइए आप खाना। उसने पता उन्होंने वैसे क्या बोला कि दीदी मेरे साथ ना 2 लोग और हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, आप बुलाइए, अगर कम पड़ेगा तो हम बाद में खा लेंगे, 3 लोगों का तो खाना बना ही है। तो भैया आप ये समझिए, हम लोग बाहर रह रहे हैं, हम फैमिली में नहीं रहते, हमारे पास बहुत ज्यादा बड़े बर्तन भी नहीं होते, हम लिमिटेड ही रखते हैं चीजें, तो छोटे ही बर्तन थे, उतने ही लोगों का खाना बना था पूरा। भैया आप विश्वास नहीं करेंगे, उस 2-3 लोगों के बने खाने में हम 5 लोगों ने खाना खाया, और भरपेट खाया। क्या बात है, ओहो। और बाद में जब वो चली गई ना जी, मैंने पता करा अपने गेट पे, कोई नहीं आया था। कोई नहीं आया था मतलब? नहीं, क्योंकि हमारे गेट के अंदर ऐसे लोगों को एंट्री ही नहीं होती है। और बाद में मैंने उस नाम की क्योंकि मेरे दिमाग में था कि चलो ऐसा कोई मिल गया है तो कभी जाऊंगी तो और मिल लूंगी, और कभी दान कराएंगे, तो उस नाम की कोई संस्था मुझे यहाँ नहीं मिली। और उन्होंने मुझे अपना कांटेक्ट नंबर दिया था, एक शब्द मतलब वो वाली मिस्ट्री में आज भी नहीं समझ पाई हूँ, अगर आप मुझे समझा पाए तो। उन्होंने मेरे से जाते जाते पता एक चीज बोली, मैं ना दीदी उज्जैन से हूँ, उज्जैन आइएगा, मैं आपको महाकाल के दर्शन कराऊंगी। उन्होंने जो मुझे फोन नंबर दिया था वो मेरे फोन से कब मिसप्लेस हो गया मुझे नहीं पता। और वो मतलब मुझे आज तक नहीं समझ आया कि उन्होंने मेरे से एक चीज बोली थी उज्जैन, पर मेरे दिमाग में है, मुझे कभी मौका मिलेगा मैं महाकाल के दर्शन करने अवश्य जाऊंगी। अगर उन्होंने बोला है तो उसमें कुछ तो मिस्ट्री होगी। यस, वे अवश्य बुलाएंगे, महादेव जी आपको अवश्य बुलाएंगे। वो कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाए, पता नहीं किस रूप में आके आपके हाथों की वे सेवा स्वीकार गए, पता ही नहीं चला। ये तो शुरुआत है, मैं इसके आगे की कहानी आपको बताती हूँ। उस दिन बाबा मतलब एक तरीके से मेरे घर आए, राइट, और हमारी शादी को तब लगभग 2-2.5 साल हो गया था। तो होता है ना कि सही एज में हर तरफ से प्रेशर भी आना शुरू हो जाता है कि बच्चा हो जाना चाहिए टाइमली, या इस तरीके का एक प्रेशर भी था माइंड में, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा तो नहीं था पर था, कहीं ना कहीं एक था दिल में कि हाँ ठीक है कि टाइमली सब चीजें अगर लाइफ में हो जाए तो सही है। तो भैया ये समझिए कि वो
जुलाई का महीना था, वो 17 तारीख की बात थी। उसके ठीक 9 महीने बाद अप्रैल में मेरा बेटा हुआ है। ओके। ठीक उस दिन से ठीक 9 महीने के बाद मेरा बेटा हुआ है। तो मैं इसलिए मानती हूँ कि वो जो था बाबा मेरे घर, मतलब मैं कहना नहीं चाहूंगी, अभी वो बच्चा है, बड़ा होके वो उसकी वो रहेगी, पर मुझे उसमें बाबा जी नजर आते हैं। मैं आपको उसकी एक आध पिक्चर्स भेजूंगी, आप बच्चे को दिखाएगा, आप उसकी जी पोजीशन देखिएगा भैया। बिल्कुल। जैसे गुरुजी बैठते थे ना, जी आधी लेटी हुई अवस्था में, हाथ में जी कुछ, अगर उसको जैसे अभी उसने बैठना शुरू किया, कुछ किया, राइट। उसकी पहली पोज ही वही थी भैया। वो तब उसी पोजीशन में कंफर्टेबल होता है। आप अवश्य भेजिएगा, हम अवश्य मैं वो तस्वीर बाबा के आपके साथ दर्शन शेयर भी करूंगी। करेंगे। जी प्लीज उस प्लीज। तस्वीर मैंने नहीं बोला किसी से भैया, मैंने जब वो तस्वीर व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाई ना, तो मुझे लोगों ने बोला, अरे ये तो नीम करौली बाबा जी की तरह बैठा है, क्या बात। इसके चेहरे में तो उनकी छवि नजर आती है। बहुत मैंने उस चीज को उतना नोटिस नहीं किया था, मुझे लगा कि बच्चा है, हो सकता है बच्चे की अपनी अपनी पसंदीदा पोजीशन होती है, बच्चा किसी भी पोज में बैठ सकता है, लेकिन वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, वो उसका एकदम कंफर्टेबल पोज है। बाबा की और कृपा मेरी से। पूरी जो प्रेगनेंसी जर्नी रही है ना भैया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर थी, हम्म, मैं इतना ज्यादा बीमार रहती थी, इतना ज्यादा बीमार रहती थी, मतलब आप ये समझिए ना, प्रेगनेंसी में आप एक अगर नॉर्मल बीपी का रेंज लेके चलेंगे तो एक 120/80 एक नॉर्मल रेंज राइट। होती है बीपी की। हम्म, चलो मानती हूँ प्रेगनेंसी में 100 भी आए, 90 भी आए, तब भी चलता है, होता है। क्योरेबल है। बट मेरा बीपी पता है भैया, पूरी प्रेगनेंसी 80/40 चला है ओहो, मुझे, और मेरा वेट था 42 kg, मतलब ज्यादा लो हो गया। यस। और वेट ओनली 42 kg। जब मेरे घर वालों ने मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुनी तो वो खुश नहीं थे, वो डरे हुए थे, क्योंकि मेरे को उससे पहले भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज रह चुके हैं, मतलब बता नहीं सकती हूँ कि मैं कई बार मौत के मुंह से बाहर आई हूँ। बहुत ज्यादा मैं परेशान थी, लेकिन वो पूरा, जब से वो कंसीव हुआ और पूरे 9 मंथ तक ना भैया, मुझे जो मेरे पहले मेरे बीमारी के सिम्टम्स थे ना, मैं जितना बीमार रहती थी उसके होने से पहले, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अब वो जो नॉर्मल चीजें होती हैं वो तो होंगी, क्योंकि वो तो उससे रिलेटेड जी चीजें हैं, जी जी लेकिन जी। अदरवाइज जो चीजें मुझे होती थी उनमें से मुझे एक कांटा भी नहीं चुभा। और सबसे बड़ी बात, मुझे वो चीज भी बहुत बात पता चली, जो मेरी डॉक्टर थी उनकी असिस्टेंट से, जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी, कि जो हमारी डॉक्टर साहब हैं वो भी बाबा जी की बहुत बड़ी भक्त हैं, ओह, जो मैंने डॉक्टर चुनी। तो मतलब मैंने कहा कि बाबा आप तो मेरे को सही जगह लेके आए हो। बहुत अब मेरे पापा इतना डरे हुए थे कि ऐसी फिजिक के साथ, इतनी कमजोरी के साथ, अगर इसका ऑपरेशन करना पड़ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही। तो कैसे हम लोग मतलब चीजें कर पाएंगे, लेकिन वो डॉक्टर नहीं, वो बाबा जी ने कोई मेरे लिए भगवान की दूध भेजी थी, उन्होंने ना भैया, मुझे कोई पेन नहीं था, हम्म, कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी लास्ट में, फिर भी उस डॉक्टर ने मेरी नॉर्मल डिलीवरी करा के दी है। बहुत तो वो बढ़िया। मेरे लिए बाबा जी के ही कोई, मतलब बाबा जी के ही स्वरूप थे, और मुझे लेबर रूम में उनकी शक्ल में सच बताऊं तो मुझे बाबा जी की ही छवि याद आ रही थी। मुझे वो डॉक्टर नहीं दिख रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने बाबा खड़े हैं और उन्होंने मेरे से बोला कुछ नहीं होगा। तो वो मतलब वो टाइम, उस दिन बाबा जी का आना, और उसके बाद एकदम से 9 महीने के बाद, मतलब जो मैं चाह रही थी वो चीज मुझे मिल जाना, देखा, वो बहुत बड़ी कृपा है भैया। उनका आशीर्वाद है आप पर और आप बहुत भाव से बहुत है। जुड़े हैं ना। कदम कदम पर वे आपके साथ है, साए की तरह वे आपके साथ है। आपको किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं जीवन में, कहीं ना कहीं वो तो हमारे आते तो, रहेंगे। यस वो तो प्रारब्ध है हमारे, कोई पहले के जो भोगने बाकी है, मगर इस बार बाबा साथ है, प्रभु साथ है, राम नाम साथ है, तो इस बार बल है आपके पास प्रभु भक्ति का। यहाँ पे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा आगे अगले अनुभव पे जाने से पहले। जैसे आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, प्लस साथ-साथ प्रभु भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं। आपकी दिनचर्या कैसी है? नॉर्मल आप कौन से नित्य पाठ वगैरह करते हैं? प्लीज़ बताएँ। कहीं न कहीं आपको देखकर किसी के सवाल का जवाब है। प्लीज़ बताएँ। भैया मैं अगर सच आपको बताऊं ना, मैं बहुत ज्यादा कर ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही कुछ इस टाइप की है, हमारा कोई रूटीन ही नहीं है। बस मैं आपको, आप भी वही बात बोलते हैं और मेरे अंदर भी वही बात है कि अगर आपको जुड़ना है ना, बस हुँ, भाव, ये समझिए कि मैं डेली हनुमान चालीसा भी नहीं कर पाती हूँ, कभी कभी तो जी, जब करती हूँ तो कभी, जब मुझे जितना टाइम मिलेगा, कभी राम नाम लिख लिया, हुँ, या
हनुमान चालीसा पढ़ ली। पर यह है कि अभी मेरे साथ बच्चा है, मैं बच्चे के साथ तो खास तौर से नहीं कर पाती क्योंकि वो अभी केवल 9 महीने का है। उसके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस ये है कि सुबह उठते ही और मैं जब बच्चे की मालिश वगैरह मसाज वगैरह करती हूँ तब मैं फोन पे हनुमान चालीसा चला के छोड़ देती हूँ, गुनगुनाती हूँ और बच्चा भी सुनता है। बस मतलब रूटीन भैया पक्का वाला कुछ भी नहीं है, मैं सच बताऊं। पर ये है, मैं बैठी हूँ पीछे, भगवान है, मैंने इनसे वादा किया था आपके सामने आपकी महिमा का गुणगान करूंगी। पर यह है कि अगर मैं दिन में कुछ भी कर रही हूँ ना, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, बस मैं मन ही मन इनसे वैसे ही बात करती रहती हूँ। बाबा अच्छा ये हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अच्छा ये आज आपने ऐसा नहीं किया, क्यों नहीं, आज आपको क्या खाने का मन है वो भी बताते हैं। अब बाबा आज बताइए क्या खाने का मन है, जिस दिन मुझे टाइम होता है अब मैं आज आपके लिए बनाऊंगी, आप बताओ आपको क्या खाने का मन है। और भैया सबसे बड़ी बात है कि मतलब पूजा, अगर मैं आपको रूटीन बताऊं, क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद पूजा पाठ बहुत करते हैं, वो डेली अपना सुबह टाइम से, अगर आप चाहे तो मैं उनको बुला सकती हूँ 1 मिनट के लिए। प्लीज प्लीज, हम जय श्री राम कहना चाहेंगे, प्लीज आ जाइए 1 मिनट। तो वो अपना मतलब डेली, क्योंकि मैं बच्चे को देखती हूँ, वो अपना नित्य कर्म सुबह हमारे घर में डेली हनुमान चालीसा, एक हनुमान चालीसा का हवन होता है और वो अपने जो भी उनके डेली नित्य कर्म होते हैं वो करते हैं। बस एक बार आके जय श्री राम बोल लीजिए। जय श्री राम सीताराम भैया। जय श्री राम सीताराम। कैसे हैं भैया आप? बस सब आनंद में है, आप सुनाइए आप कैसे हैं? प्रभु की कृपा है, बहुत अच्छा लगा जानकर। आप आपके पूरे परिवार पर हनुमान जी, राम जी और बाबा की विशेष कृपा है। बहुत सुंदर सुंदर अनुभव सुनाए बहन ने। और मुझे तो बाबा जी नजर आ रहे हैं आपके बेटे में, जिस तरह आपने उनका वर्णन किया था। जय श्री राम, मैं तो बाबा जी ही कहूंगा इनको, आप कुछ भी कहो, मैं तो बाबा जी मैं खुद कहूंगा। कहती हूँ भैया, मैं खुद बोलती हूँ कि ये बाबा जी ही है। जय श्री राम, जय श्री राम, धन्यवाद। देखिए, कहीं ना कहीं आपके घर में, चले आप व्यस्त हैं तो आपके पति देव, कहीं ना कहीं आपके घर में प्रभु का नाम गूंज रहा है। चालीसा के जी माध्यम से कहें, राम नाम के माध्यम से कहें, या बाबा के नाम का गुणगान कहें, प्रभु के जी नाम का स्मरण अगर आपके घर में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आप एक एक दो दो घंटा पूजा में बैठे हैं, या मतलब, क्योंकि हम गृहस्थ भक्त हैं। जी एक भैया। जिम्मेदारी निभाना, कर्तव्य निभाना, ये भी एक भगवत भक्ति ही है, क्योंकि वो भी एक धर्म है ना जो हमें निभाना जी है। जी जी तो आप चलते फिरते उठते बैठते स्मरण करो, बातें करो, नाम जप करो। ये भी सबसे बड़ी भक्ति, कलयुग में नाम जप ही सबसे बड़ी भक्ति कहा गया है। मेरा तो मानना है कि ये भैया, आप ना 2 घंटे बैठ के पूजा पाठ कर रहे हो, जी। करते भी हैं डेली, लेकिन उसके बाद आप छल कपट झूठ, ये अगर इन सब चीजों का, मांसाहार, ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हो तो उस पूजा का कोई फायदा नहीं है। सही बात। और मैं बच्चे से रिलेटेड एक चीज आपको और बताना चाहूंगी भैया, उस टाइम पे जैसे मुझे वीकनेस थी ना, तो डॉक्टर बोलते थे कि ना आप एग खाया करिए, ओके। ओहो। बट मेरा मन नहीं करता था भैया खाने का, मैंने नहीं खाया। मैंने प्रोटीन सप्लीमेंट कुछ टाइम लिया, वो भी मेरे को नहीं पचा, तो फिर मैंने वो भी छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना भैया, जैसे ही बच्चा हुआ ना, पता नहीं क्यों सडनली मुझे ये चीज खाने का मन किया, तो मैंने 3-4 महीने मतलब कंटिन्यूअस उसमें शायद बॉडी को नीड थी, जी। क्योंकि जो प्रोटीन सप्लीमेंट होता है मेरी बॉडी अडॉप्ट नहीं कर पा रही थी, वोमिट हो जाता था। तो डॉक्टर ने बोला कि ये चीजें आप बाद में कर लेना, कुछ टाइम अपनी बॉडी के लिए खाइए। तो बच्चा होने के बाद भैया मैंने 3 या 4 महीने खाया, लेकिन उसके बाद उस चीज से ना अपने आप मन हट गया। जी। लेकिन जब तक वो था, होने को था, तब तक मेरा कभी मन खाने का नहीं किया। जी। और बच्चे के होने के बाद भैया आप विश्वास नहीं करेंगे ना, लहसुन प्याज खाना भी अपने आप छूट गया। उनकी कृपा। हमारे घर में बनता ही नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड महादेव के भक्त हैं, वो मंदिरों में अक्सर रहे, तो वो पहले से ही नहीं खाते हैं। क्या बात। अब मैं, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि हम प्रॉपर तो शायद चीजों को ना छोड़ पाए, कई बार हमें इधर उधर जाना होता है तो चीजें हो जाती हैं, लेकिन हमने ये डिसाइड कर लिया कि बाहर मुझे जो भी करना पड़े, लेकिन मैं अपने घर के अंदर नहीं बनाऊंगी। बिल्कुल। अगर मैंने बाबा को अपने घर बुला लिया है तो उसके बाद मैं घर के अंदर तो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि हमें हमारे बच्चे, और भैया वो मैं उनको स्वरूप मानती हूँ ना बच्चे को। जी। उसके आने के बाद हमने जब उसकी पहले पूजा करवाई ना, उसके कुछ हुआ, हमने पंडित जी को कुंडली दिखाई, तो पंडित जी ने पता है क्या बोला, इसका तो मंगल बहुत भारी है। जी। लोगों ने कहा मंगल भारी, और मैं अंदर से खुश हो रही थी, मैंने कहा उसका मंगल तो भारी होना ही था, क्योंकि वो जिनकी कृपा है तो उसका मंगल जरूर भारी होगा, उसका मंगल तेज होना ही है। मैं खुश थी उस बात से। तो उसके लिए हमसे किसी ने बोला कि आप महादेव के मंदिर में जाके, इनकी कुछ पूजा होती है, या। आप इनको एक काम करिएगा, जो महादेव के मंदिर में महंत जी होते हैं ना, आप अपने बच्चे को उनको दे दीजिए। राइट। मतलब कि हमने उस बच्चे को साधु बना दिया ओहो। 12 साल के लिए, उनकी ग्रह शांति के लिए। उन्होंने हमें केवल उस बच्चे को पालने के लिए दिया हुआ है 12 साल के लिए, अभी हमारा बच्चा महादेव का है। अच्छा। बहुत सुंदर। तो
वहां से भी मैं कनेक्ट कर पाई कि मतलब महादेव ने खुद उनको अपनी शरण में ले लिया और हमसे बोला है कि अगर बच्चे को आपने लहसुन प्याज देना ही नहीं है तो उन्होंने खुद ही छुड़ा दिया। तो अब तो मेरा विश्वास और स्ट्रांग हो गया कि आप बाबा जी ही हो। बिल्कुल। वे सारी व्यवस्था कर देते हैं बहन, आप पर कृपा है, काम बन रहे हैं, उनकी कृपा है। जी कहीं ना कहीं ये भक्ति जैसा आपने कहा ना, ये पहले से थी, रियलाइज बाद में जी होगा। जी ये सच्ची बात कही। कई बार ये मनुष्य बुद्धि, बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है, हमें पहले स्मरण ये सब चीज का नहीं होता, जी मगर बाद में जब हम सारी कड़ियां जोड़ते हैं कि अरे अरे यार ये तो प्रभु थे, अरे ये तो बाबा थे। जब हाँ आपने कहा कि एक लड़की आई, अपने दो उनके साथ कॉलीग्स थे वो क्वार्टर में, मतलब पहले मन में वो भाव आया कि मुझे भूख लगी है, खीर मेरी सेवा, जैसे बाबा ने आप वो स्मरण कराया। और बाद में मुझे लगा, जब तक आपने कहा ना कि आए, उन्होंने खाना खाया, समझे प्रसादी ग्रहण की, मुझे लगा चलो बाबा जी को। फिर आपने जब कहा कि भाई वहां पे कोई नहीं था, क्वार्टर के किसी रूम में भी नहीं गए, एंट्री में भी किसी को पता नहीं, और उस नाम की कोई कंपनी नहीं, मोबाइल नंबर सेव नहीं हुआ, और जाते वक्त उन्होंने जो संदेश दिया आपको उज्जैन महाकाल, यानी ये स्वयं बाबा थे। बस मैं हाँ तो हाँ, दूतों के साथ आए थे, आपके हाथों से सेवा स्वीकार गए। मैं भैया, तो मैं आपको बताऊं मुझे क्या लगा। जी मैं अपने भाव बताती हूँ। वो जी 3 लोग, जी 2 जेंट्स और एक लेडीज। जी तो मैंने उनको दूसरे स्वरूप में देखा कि बाबा अपने साथ किसे लाए। वो खुद तो आए उस दिन। जी अगर 2 जेंट्स थे और वो खुद एक लेडीज अपने साथ की, बाद में बोला कि मैं अकेली नहीं हूँ, वो कि मेरे साथ 2 लोग और हैं। जी। तो मुझे लगा राम दरबार आ गया पूरा। यस, मेरे भाव यही थे, यही थे। यस, वे क्योंकि आते हैं। बाबा तो खुद थे। उन्होंने कहा कि मैं अकेला तो भोग नहीं पाऊंगा, बिल्कुल क्योंकि राम जी के बिना तो मैं कुछ हूं ही नहीं। अगर बिल्कुल मैं भोग पा रहा हूँ तो प्रभु को भी भोग मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो किसी भी रूप में पहुंचे, वो तो बस भाव है। भाव है, भाव। धन्यवाद बहन, बस मेरा भाव बहुत। यही था कि पूरा राम दरबार मेरे घर आ गया। यस, आपकी इच्छा थी, उन्होंने वो इच्छा पूरी की, और मन में वो एक एकांतिक भक्ति होती है ना, वो भाव से जब हम जुड़ते तो अंदर से ही वो आवाज आती है सारी। कई बार हम बैठे हैं ना, हम बाह्य चीज देखते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज, अरे कहाँ दिख जाए प्रभु, कहाँ पे ये चमत्कार हो जाए, मगर कुछ चीजें अंदरूनी चलता रहता है, वो अंदरूनी ही सारे सवालों के जवाब हमें कब मिल जाएंगे हमें पता नहीं। ये उनकी इच्छा से हो रहा है। और भी कोई अनुभव एक आध आप शेयर करना चाहें तो प्लीज शेयर करें। जी भैया, मैं एक बहुत ही सुंदर सा, मतलब एक दिल को टच करने वाला अनुभव आपको बताती हूँ। बिल्कुल। अभी जब मैं छुट्टियों के बाद, मतलब मैटरनिटी लीव के बाद मुझे वापस आना था, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से मैं कम 6 महीने से छुट्टी पे थी, तो मुझे वापस अपनी ड्यूटी आना था। राइट। तो उस बीच ना भैया लगातार मुझे इंस्टाग्राम पे, पता है, मैसेज आते थे हम्म। कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। क्योंकि तब तक मैं सच बताऊं, मैं हनुमान जी से नहीं जुड़ी थी। ओके। मैं केवल गुरुदेव से जुड़ी थी, मैं बाबा जी से जुड़ी थी। बार बार हनुमान जी की फोटो इंस्टाग्राम पे आती थी, उस पे लिखा हुआ आता था मैं तेरे घर आ रहा हूँ, हम्म। मैं तेरे घर आ रहा हूँ। मतलब वो हर दूसरे तीसरे दिन आता था, पर मेरे समझ में नहीं आई थी वो बात। मुझे ऐसा पता भी नहीं था कि मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा कुछ होता भी है। राइट। मुझे लगता था कि हो सकता है मैं देखती रहती हूँ ये चीजें, तो इसलिए आ रहा होगा स्क्रीन पे कुछ। मैंने उस चीज को मतलब सीरियसली नहीं लिया। तो उस बीच क्या था ना भैया, जब मैं यहाँ पे नहीं थी तो मेरे जो देवर हैं वो, क्योंकि कमरा बहुत लंबे टाइम तक बंद ना रहे, इसके लिए वो यहाँ पे रह रहे थे। हम्म। मुझे नहीं पता था वो यहाँ पे क्या कर रहे थे, मैं आपको सच में बता रही हूँ। हम्म। जब मैं यहाँ आई ना भैया, जिस दिन मैं कमरे पे, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे कमरे पे हनुमान जी की सिंदूरी ओके। मूर्ति थी। उन्होंने अपने किसी एम के लिए 40 दिन तक यहाँ पे हनुमान चालीसा का अनुष्ठान किया था मेरे कमरे पे, मूर्ति स्थापित करके। बहुत सुंदर। और उन्होंने मेरे को पहले ही घर में मैसेज दिया था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। यस। और मैं यहाँ आई, मैंने कमरे में देखा, मैंने कहा तुमने क्या किया है? तो उन्होंने बोला नहीं हो, मैं यहाँ खाली बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा कि हनुमान जी की पूजा कर लेता हूँ। तब उन्होंने बोला कि मैंने पूरे 40 दिन तक हनुमान चालीसा के संकल्प करे। जी। तो उसके बाद मैंने कहा, उन्होंने क्या, क्योंकि भैया कमरा छोटा था तो स्पेस नहीं था, तो उन्होंने टेबल पे उनको रखा हुआ था अलग से। तो मेरे मन में मैंने कहा, फिर वो मैसेज क्लिक कर गया। मैंने कहा अच्छा, आप इसीलिए बोल रहे थे मैं तेरे घर आ रहा हूँ। क्या बात। तो फिर मेरी समझ में बात आ गई कि अच्छा मुझे हनुमान जी की पूजा करनी है, आपने बोला। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे ना एक सुंदर सा मंदिर चाहिए, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत पहले से था कि जब भी मेरे पास थोड़ा स्पेस होगा ना, मैं, एक सुकून वाला कोना होता है ना घर में, जी। किसी को गार्डनिंग में सुकून मिलता है, किसी को किसी चीज में मिलता है, तो मेरा एक रहता है कि एक छोटा सा पीसफुल एक पार्ट हो घर में, मंदिर जहाँ प्रभु गुणगान हो, मैं वहां कभी बैठूं शांति से थोड़ी देर। तो वो हमेशा से एक दिल में इच्छा थी, एक कॉर्नर बना पाऊं, पर जगह नहीं थी। जी। बाबा की कृपा से कमरा भी अलॉट हो गया मेरे आने से पहले, अपने आप, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा।
उन्होंने अपने लिए जगह खुद बनाई। हम्म, मुझे कमरा दिखा, तो मैंने एक दिन हस्बैंड से कहा एक काम करते हैं ना, एक कॉर्नर पे हम, हम्म, मतलब मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं मंदिर, मुझे लगा कि इतना हम्म, स्पेस नहीं हो पाएगा, हम एक चौकी ले आते हैं, हनुमान जी ऐसी रखे हुए हैं, हम उनको उसमें स्थापित करेंगे। हम्म, क्योंकि तब तक मैंने दीवार पे छोटा सा मंदिर टांगा हुआ था, तो मैंने कहा ऊपर नहीं रख सकते, थोड़ा भारी है। हम्म, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम मार्केट घूमे भैया, हम पूरी मार्केट घूमे, हमें मतलब वो मैं एक उसका दिमाग में ना अनुमान लेके गई थी कि मुझे इतना चाहिए, नहीं मिला, नहीं मिला, पूरी मार्केट हमने छान ली। एक सडनली कोई भैया मिले, उन्होंने हमसे बोला कि बहन ना आपको दूसरी साइड, उन्होंने बोला आप उधर की तरफ चले जाइए, वहां आपको शायद मिल जाए। हम्म, भैया सुबह सुबह का टाइम था, क्योंकि हम बच्चे को छोड़ के गए थे तो जल्दी जल्दी भाग रहे थे, तो दुकान खुल ही रही थी। हम्म, तो उनके पास बड़े सुंदर सुंदर से मंदिर थे। अब मेरी नजर जाके एक मंदिर पे अटक गई। हस्बैंड ने बोला इतना हमारा अभी बजट नहीं है, हम अभी छोटा ले लेते हैं, क्योंकि किराए का या फिर हम्म, सरकारी कमरा कभी खाली वाली करना पड़ता है तो दिक्कतें आती हैं सामान इधर उधर करने में, हम्म, छोटा लेते हैं। मैंने कहा ठीक कह रहे हो आप भी, पर वो मन अटक गया मंदिर पे, जी, कि मतलब यही लेके जाना था, एक टीस होती है ना अंदर से कि यार यही लेके जाना था बाबा। मैं मन में ऐसे बोल दूंगा बाबा कुछ करो ना। हम्म, अब वो जो थे दुकान में, वो भी समझ गए कि इनकी पसंद ये वाला मंदिर आ रहा है, मैं थोड़ी घूमूं फिर मैं वहीं पे पहुंच जाऊं। उन्होंने बोला बेटा जी, ऐसे ही बोला, बेटा जी आप बताइए आपका बजट क्या है। मैंने कहा अंकल पसंद तो ये आ रहा है, बट मेरा बजट नहीं है अभी इतना। जी, तो उन्होंने बोला एक बार आप बताइए तो सही, आप कितना दे पाएंगे। तो भैया ये, मैंने उनसे पूछा पहले आप बताइए ये कितने का है। तो भैया पता उन्होंने बोला ये मंदिर है 8,500 का, ओके, क्योंकि अच्छा सुंदर। हम्म, अब सच में हमारा उसमें हम सोच के ही नहीं गए थे दिमाग में। हम्म, मैंने बोला अब मुझे भी तो पता था, मैंने तो खाली तुक्का मार दिया, मुझे हम्म, पता था इन्होंने देना तो है नहीं, मेरे मुंह से ऐसे निकल गया। मैंने कहा अंकल आप 8,500 बोलो, मेरा बजट 4,000 का है, दे पाओगे क्या। जी, उन्होंने एक मिनट सोचा, भैया एक मिनट, अरे कह रहे आप पहले ग्राहक हो, मना नहीं करूंगा, ले जाओ। और ये आपकी आप जो मर्जी मेरे है। पीछे मंदिर देख रहे हैं, ये इसी मंदिर की मैं बात कर रही हूँ, अभी 2 महीने पुरानी ये बात है। क्या बात है, जय श्री मैं ना भैया, मैं अपने आंसू कंट्रोल करे, मैंने अपने हस्बैंड के मुंह देखा, वो मेरे मुंह देख रहे, कह रहे डन करो, कृष्ण। क्योंकि उनको भी पता था इसकी पसंद आ रखा है, इसका मन अटका पड़ा है इस चीज में। और ना भैया जैसे ही मैंने पेमेंट के लिए उनसे क्यूआर कोड मांगा, यस, उस पे पता नाम क्या था, बालाजी इंटरप्राइजेस। ठीक है, इतनी बड़ी बात है। और उन्होंने मेरे से बोला, मैंने ऐसे बोला कि बालाजी इंटरप्राइजेस, उन्होंने एकदम से बोला आप बालाजी को मानते हो। मैंने कहा हाँ मानते हैं। तो उन्होंने बोला मेरे बगल में पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, मैं वहां का सेवा भी करता हूँ। ओह, तो कह रहे अब तो आप लेके जाइए। बहुत सुंदर। तो मतलब ये समझिए कि वो खुद आए, बोला मैं तेरे घर आ रहा हूँ। और उसके बाद एक चीज और साथ में मैंने जोड़ी कि जब आप आ ही गए हो, तो मैंने आपके वीडियोज के माध्यम से हम्म, देखा था कुछ रिश्ता बनाइए। जी, मैं कंफ्यूज थी, उनको तो मैंने गुरुदेव माना है, वो तो हम्म, मेरे गुरुदेव हैं, आपसे क्या रिश्ता बनाऊं। हम्म, कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, मतलब मैं रिश्ता जब भी मैं उनको देखूं ना भैया, मैं आपको हम्म, तस्वीर भी भेजूंगी बालाजी की भी, शायद आप जी, उसको फील करें। हम्म, मैं जब भी उनकी आंखों में देखूं भैया, मुझे पता है ऐसा लगता था जैसे मुझे अपने बच्चे की आंखें लगती थी। मैंने ये आपको क्वेश्चन भी भेजा हुआ था, आप चेक करिएगा इंस्टाग्राम पे, जब जी, मुझ पे डाउट जी, था कि भैया मतलब मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने सुना किसी ने पिताजी बोल दिया, कोई गुरु मान रहा है, कोई भाई मान रहा है, और मेरे अंदर उनको देख के बच्चों वाले भाव आ रहे हैं। मुझे ऐसा मन कर रहा मैं हम्म, उनको गोदी में खिलाऊं, पर कैसे करूं, क्योंकि अंदर से डर भी था, वो तो भगवान है। जी, मैं डर रही थी, मतलब क्योंकि अगर मैंने चलो बालक रूप में स्वीकार कर भी लिया, तो मुझे तो इतनी जगह जाना होता है, मैं कहाँ लेके जाऊंगी, मैं कैसे आपकी सेवा कर पाऊंगी। फिर मन में विचार आता था अपने बच्चे की कैसे करेगी, राइट, वैसे मेरे भी करना। तो मैं कुछ दिन कंफ्यूज रही, मैंने पूछा भी, बहुत लोगों से पूछा, बहुत लोगों से पूछा, फिर लास्ट में मेरे हस्बैंड ने बोला ऐसा है, जो भाव आ रहा है उस भाव से पूछो, डाउट में मत जाओ। जो आपके अंदर से, आप उनको उनको पता है कि इसके अंदर से हमेशा इंट्यूशन खुद आ जाते हैं कि क्या करना है। जी, तो उन्होंने मेरे से बोला कि जो आपको भाव आ रहे हैं ना, आप उस भाव से पूछो, किसी की राइट, मत सुनो। राइट, उनका भी एक चीज मानना है कि भगवान किसी के पर्सनल नहीं होते हैं, कि वो आपको बताएं कि आप ये मानो, आप ऐसे पूजो, आप वैसे पूजो, हम्म, किसी नियम में बांध के मत पूजो, जो भाव आ रहे हैं वैसे पूजो। तो भैया मैंने मान लिया। जी, अब मैं उनकी एक छोटे बच्चे की तरह, एक लाला की तरह सेवा करती हूँ, और वो बाल लीलाएं करते हैं, करेंगे, वो नखरे करते हैं, कभी उनको कुछ पसंद नहीं आता, कभी उनको कुछ पसंद नहीं आता, कभी वो डिमांड करते हैं, ओह, कभी उनको ठंडी लगती है। अगर मैं अपने बच्चे के लिए टोपा लाई हूँ तो उनकी डिमांड होती है कि मेरे लिए भी आनी चाहिए, मैंने उनकी उलन टोपा पिन के उनको पहनाई हुई है। क्या बात, तो मैंने मान लिया भैया, मुझे लगा जिस दिन मैं वैसे नहीं कर पाऊंगी, मन से करूंगी, बस इतना बोला हुआ है कि बस क्षमा करना, अगर कहीं बाहर हूँ, उस परिस्थिति में नहीं हूँ, मैं भाव से सेवा करूंगी, बस उसको स्वीकार करना। बस ये ये है। बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है कई महिला भक्तों के लिए, क्योंकि समाज में कई बार बहुत रोक टोक होती है हनुमान जी की भक्ति के लिए।
मैं तो यही जी। कहूंगा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। देखिए, ये भाव है, प्रभु सब जानते हैं ना, मेरा जी। भक्त किस भाव से मेरी भक्ति कर रहा है, कैसे मेरी सेवा कर रहा है। कोई गुरु स्वरूप तो कोई पिता स्वरूप, कोई भाई स्वरूप तो कोई लल्ला स्वरूप। धन्यवाद बहन, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही सुंदर सुंदर अनुभव आपने शेयर किए, बहुत भाव वाली भक्ति है, काफी कुछ जानने मिला आपकी इस जर्नी से। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, वैसे ही आपने हमारे चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने होंगे। तो वैसे आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। भैया मैं सच बताऊं तो मैं ना थोड़ा सा, मुझे रहता है प्रॉब्लम, मैं चीजें याद कम रख पाती हूँ। जी। मैंने अनुभव सुने बहुत हैं, लेकिन मैं उनको ना बाय नेम और कौन कहाँ से, मैं बहुत इतना ज्यादा रिलेट नहीं कर पाती हूँ। पर मुझे अपनी भक्ति का एहसास, और बाबा मेरे साथ हैं, और मेरे साथ तो इतनी सारी चीजें हो रही हैं, वो सारा कुछ आपके वीडियोस के माध्यम से ही समझ में आया है। और मैं पिछले पहले भी रैंडमली आपकी वीडियोज आती थी, पर वही था ना, मैंने आपको बोला मुझे याद नहीं रहता कि मैंने किसको देखा। देखती थी मैं, पर दिमाग में नहीं था। लेकिन जब से मैंने बोला कि मैं प्रेग्नेंट थी, उस टाइम पे मुझे कुछ ऐसा सुनना होता था, पढ़ना होता था, तो आपका ही चैनल था जो अभी तब से मेरे पे, मतलब ये समझिए कि वीडियो क्लिक हो रही है, उसके बाद जो चल रहा है वो चलता जा रहा है, मैं उसको कभी स्किप नहीं करती हूँ, बस मैं सुनती जाती हूँ, सुनती जाती हूँ। मेरे लिए कथाएं हैं ये सब। बस ये है, प्रभु की कथा ही है, ये सही बात कही है आपने। ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के अनुभव देखकर हमारी भक्ति बढ़ रही है। कराने वाले प्रभु हैं, मैं जी। निमित्त हूँ, आपको भी निमित्त बनाए कि आप कहाँ से जुड़ रहे हैं। मैं हर जी। बार कहता हूँ, कभी भी हमने एक दूसरे को नहीं देखा, मगर जब सत्संग होते हैं, बात होती है, सत्संग होता है, तो लगता है इनको तो हम पहले से जानते हैं, क्योंकि भाषा एक ही है, राम नाम की भाषा, बाबा की भाषा, हनुमान जी की भाषा। ये कराने वाले, लीला सारी उनकी है। धन्यवाद, हम तो सब निमित्त मात्र हैं। इन फ्यूचर भी जब भी आपको लगे और भी नए अनुभव हुए हैं, आपको तो होंगे, अवश्य होंगे, तो इस भाई को बहुत मैसेज जल्द करिएगा। जुड़ूंगी भैया, मैं पूरे विश्वास के साथ आज बोल रही हूँ कि मैं बहुत जल्द दोबारा बाबा की महिमाओं का गुणगान करने आऊंगी, और जरूर आऊंगी। अवश्य आएंगे, हम भी प्रार्थना करेंगे आपके लिए, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल बहन, देखिए वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना चाहे तो किस तरह करना चाहेंगे आप? भैया देखिए, मुझे ना भजन गुनगुनाने का बहुत शौक है, मैं Okay, बड़ा शौक रखती हूँ और हमेशा भजन ही सुनती हूँ। क्या तो बात, बस एक भजन की लाइन गाना चाहूंगी लास्ट में, प्लीज प्लीज सत्संग के तौर पे। सुना दीजिए। वो मेरा फेवरेट। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना, कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। क्या जय बात, गुरुदेव। जय हो, जय हो। धन्यवाद बहन, बहुत ही सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर अनुभव सुने, सत्संग किया और प्यारा सा भजन सुना, बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर सेशन रहा आज का। और आपको तो पता ही है कि सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम के नाम का जयकार और हनुमान जी के नाम का और बाबा जी के नाम का जयकार अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को जी। एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय, बोलो पूज्य नीम करोली बाबा की जय। जय। धन्यवाद बहन, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय जय हनुमान, श्री जय बाबा, राम, जय गुरुदेव, जय जय हनुमान। गुरुदेव।